भावमय सतगुरु वर वंदन, करो आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलमया, दिव्य गुरु चैत्य बहर था, करो परियोपासन चितनाय, रहे दाता का जतन उपाय, रहे दाता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जैसे समय वज्जिका इस पुस्तक का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं पिछले कई समय से, या मैं कहूँ कुछ महीनों से। और इस पुस्तक की यात्रा के दौरान मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये महज शब्द नहीं है, ये हमें अपनी यात्रा पर कहीं न कहीं अग्रसर कर रहा है। अगर हम इसको मात्र एक किताब की तरह ले रहे हो तो ये हमारा अपना चुनाव है। और कोई भी चीज आप किस दृष्टि से लेते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने व्यक्तिगत परसेप्शन पर डिपेंड करता है। इट इज टोटली योर परसेप्शन कि आप किसी चीज को कैसे लेते हो। ये पूरी जो यात्रा है, ये अपनी दृष्टि को विशुद्ध करने की यात्रा है। ऐसा कोई दावा नहीं है कि ये पुस्तक पूरी हो जाने के बाद आप बहुत कुछ जान लोगे या खुद को जान लोगे, या यही एकमात्र तरीका है खुद तक पहुंचने का। बहुत सारे तरीकों में से ये एक तरीका है स्वयं को उपलब्ध होने का। अलग अलग ज्ञानियों ने अपने अपने अनुभवों से बहुत कुछ बताया और बहुत तरीकों से हमने जाना भी। ये एक तरीका है, उन बहुत सारे तरीकों में से ये एक तरीका है। ये अनुभव ज्ञानियों द्वारा लिखी पुस्तक है। पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज का स्वयं का अपना अनुभव रहा इस पुस्तक को लेकर, और उसी को उन्होंने कलमबद्ध किया। हम नमोथुणम का पाठ यानी प्रणिपात सूत्र के बारे में जान रहे थे। लास्ट सेशन में हमने लोकस्य और नमोथुणम इन दो के बारे में जाना। आज हम पेज नंबर 302 में आगे बढ़े, नमोथुणम पाठ की ही भावार्थ को जाने। द्वादशांग उपलब्ध सूत्र पाठों में इस पाठ का उल्लेख विविध स्थलों पर हुआ है। दूरस्थ भक्तगणों शिष्य गणों द्वारा प्रभु को वंदना प्राय इसी पाठ से की जाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भी इंद्र अथवा राजा को भगवान की स्मृति हो आती, वो अपने सिंहासन से नीचे उतरकर जिस दिशा में प्रभु विराजमान है उस दिशा में पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके इस पाठ द्वारा भगवान को वंदन करते हैं। जब भी भगवान का कोई साधक शिष्य संथारा संलेख न करता है, तब भी वह दूर से ही भगवान को इस पाठ द्वारा वंदना करता है। औपपातिक सूत्र में अम्बड़ परिव्राजक के वर्णन के समय में ये भी उल्लेख मिलता है कि उसके शिष्यों द्वारा सावक अम्बड़ को भी गुरु भाव से नमोथुणम के पाठ से वंदना की गई। अम्बड़ परिव्राजक थे और उनके शिष्यों ने सावक अम्बड़ को, अम्बड़ साधु नहीं थे, वो शिष्य थे, वो सावक थे, साधु नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको गुरु भाव से नमोथुणम के पाठ से वंदना की। नमोथुणम मम धम्मायर्यस धम्मोपदेशगस्य आदि पदों का उल्लेख शास्त्रों में कई स्थलों पर हुआ। ये उल्लेख इंगित करता है कि शिष्य द्वारा अपने धर्माचार्य धर्मोपदेशक गुरु को भी इसी पाठ द्वारा वंदना की जाती रही। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ज्ञान गुरु उपाध्याय रूप जो होते हैं, वे चाहे सावक ही क्यों न हो अथवा जातिगत या संप्रदायगत अन्यथा क्यों न हो, उन्हें गुरु वंदना नमोथुणम के पाठ से की जाती रही है और की जानी भी चाहिए।
इस पाठ द्वारा वंदना करते समय बायां घुटना खड़ा करके दाहिने पैर को पीछे की तरफ से भूमि पर टेक कर दोनों हथेलियों को मस्तक पर रखते हुए इस पाठ का उच्चारण किया जाता है। बायां घुटना खड़ा करने से शरीर का चंद्र स्वर प्रभावित होता है, जो भक्ति भावों की अभिवृद्धि में सहायक है। दाहिना घुटना ऊपर करने से शरीर में सूर्य स्वर चलता है, जो कि संकल्प शक्ति को प्रभावित करता है। साधक में पुरुषार्थ भावों की दृढ़ चित्तता की अभिवृद्धि करता है। चूंकि ये पाठ अरहंत भगवंतों के गुणों की स्थिति का पाठ है, अतः इसका संबंध भक्ति भावों से है, चंद्र स्वर से। यही कारण है कि इस पाठ के उच्चारण के समय बाएं घुटने को ऊपर किया जाता है। सामायिक सूत्र के प्रचलित 9 पाठों में ये 8वां पाठ है। सामायिक लिपि एवं पालतू दोनों ही समय में प्रचलित परिपाटी के अनुसार इस पाठ द्वारा 2 बार नमोच्चारण किया जाता है। 2 बार पाठ करने का कारण बताते हुए प्रचलित परंपरा कहती है कि पहली बार ये पाठ सिद्धों की वंदना के लिए है और दूसरी बार अरहंतों की वंदना के लिए है। पहली बार इस पाठ का उच्चारण करते समय ठाणम संपत्ताणम पद पढ़ा जाता है एवं दूसरी बार ठाणम संपाव्यूकम्माणम इस पद का अर्थ प्राय ये लगाया जाता है कि उस सिद्ध गति को प्राप्त करने की इच्छा वाले, जबकि जो अरहंत हो गए हैं उनमें तो अब कोई इच्छा शेष रही ही नहीं। अतः इस पद का ये अर्थ करने की अपेक्षा उस स्थिति को प्राप्त कर्म वाले, इस पद का जो अर्थ है कि जो अरहंत हो गए हैं, ठाणम संपाव्यो कामाणम, इसका अर्थ क्या लगाया जाता रहा कि उस सिद्ध गति को प्राप्त करने की इच्छा वाले, जबकि जो अरहंत हो गए हैं उन्हें तो कोई इच्छा ही नहीं शेष रही ना। इसलिए गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि उस स्थिति को प्राप्त कर्म वाले, ऐसा अर्थ अधिक युक्ति प्रयोग प्रतीत होता है। इस प्रकार इस पाठ को सिद्ध वंदना एवं अरहंत वंदना ऐसे 2 भागों में बांटने की अपेक्षा मात्र अरहंत परम पूजनीय अर्हा योग्य वंदना के रूप में ही समझना चाहिए। दूसरी बार में अपने धर्माचार्य धर्मोपदेशक की भी इस पाठ द्वारा स्तव स्तुति की जा सकती है। इस पाठ को थव थुई मंगलम, स्तव स्तुति मंगल का पाठ भी कहा जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णन आता है कि थव थुई मंगलेणम भंति जीवे किम जनये, अर्थात स्तव स्तुति मंगल करने से जीव में क्या उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वहां कहा गया, थव थुई मंगलेणम नान दंसन चरित बोहिलाभम जनये, नान दंसन चरित बोहिलाभ संपन्ने यणम जीवे अंतकिरियम कप्प विमानो भवतीयम आराहणम आराही। ऐसा उत्तरायण सूत्र के 29 अध्याय के 14वें पद का ये लिया गया है। यानी कि स्तव स्तुति मंगल से ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र बोधि का लाभ प्रकट होता है। जब जीव ज्ञान, दर्शन, चरित्र एवं बोधि लाभ से संपन्न हो जाता है, तब वह कल्प वैमानिक देवों अथवा अंतः क्रिया मोक्ष की आराधना का आराधक होता है। नमोथोणम का पाठ जैनों में गुरु भक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना शैव संस्कृति में महिम्न स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र। ये सूत्र पाठ मंत्र पाठ का महत्म्य रखता है। जिस तरह किसी भी मंत्र का प्रथम एवं अंतिम पद अति महत्वपूर्ण होता है, उसी में सारा सार समाहित होता है, उसी तरह प्रस्तुत पाठ का भी प्रथम एवं अंतिम पद अत्यधिक गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। प्रथम पद नमोथोणम अरहंताणम भगवंताणम एवं अंतिम पद नमो जनानम प्रिय भयानम, ये दोनों ही मंत्र रूप है। ये बात हमने पिछले सेशन में भी की थी कि किसी भी सूत्र पाठ या कोई भी लेसन कहे या कुछ भी कहे, इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन
दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। सो सेम हियर कि यहाँ इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है, यानी नमोथुणम अरहंताणम भगवंताणम, और लास्ट पर नमो जिनानम चेयभयानम, इन दो को भी आप आत्मसात कर लो तो बाकी तो पूरा इसी पद का विस्तार है। अरहंत भगवंतों को नमन करने से जगत के समस्त गुणों को नमन कर दिया गया है, जितने भी गुण पॉसिबल, क्योंकि अरहंत का मतलब क्या, वे योग्य पुरुष जिन्होंने अपनी संपूर्ण योग्यता को उजागर कर लिया। तो संपूर्ण योग्यता को नमन यानी कि हम समस्त गुणों को नमन कर रहे हैं। अरहंत पद का विवेचन हम पूर्व में कर चुके हैं, और इस बात में अरहंत कैसे हैं, उनकी कितने कितने डायमेंशन है, उसका वर्णन किया गया है। वे अरहंत विविध उपमाओं से उपमित किए गए हैं। आयकराणम सिद्धयराणम से लेकर सवनूनम सवदरिसीणम तक का पाठ अरहंत भगवंतों की विशेषताओं एवं उनके गुणों को प्रकट करता है। शिवम अयलम पद से लेकर अपुनरावृत्ति पद तक का पाठ सिद्ध गति की विशेषताओं का सूचक है। उस सिद्ध गति की अवस्था इन 7 पदों में व्यक्त हुई है। जो अरहंत 24 तीर्थंकर हुए हैं, वे सभी वर्तमान में सिद्ध पद को उपलब्ध हो चुके हैं। अतः यहाँ उन सिद्ध अवस्था प्राप्त भगवंतों को नमन किया गया है। सत्य की एक अपेक्षा ये है कि गुरु भगवंत देह में होते हुए भी विदेह होने से सिद्ध तुल्य ही है, अतः उन्हें सिद्ध रूप में नमस्कार किया जाता है और किया जाना चाहिए भी। जिन शब्द का अर्थ प्राय जीतने वाला किया जाता है, अगर हम गौर करें तो गुरु की महिमा बार बार हमने पहले भी जब कभी भी गुरु के बारे में बात हुई, बार बार विराट गुरु जी की इन पंक्तियों की ओर हमने आपका ध्यान दिलाया कि विराट गुरु जी हमेशा कहते रहे कि गुरु से व्यक्ति रूप में मत जुड़ो, गुरु से उसके शरीर से मत जुड़ो, गुरु के गुणों से जुड़ो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम व्यक्ति रूप गुरु के मोह में पड़ जाते हैं, और फिर वो मोह कहीं न कहीं हमें तो बांधता ही बांधता है, हमारी यात्रा को भी संकुचित कर देता है। इसलिए कहा गया गुरु के गुणों से जुड़ो। और जब कभी न जाने किन आवेश या आवेग के क्षणों में हमारी बुद्धि कई बार, क्योंकि हम तो गुरु को भगवान मानने लग जाते हैं और हमें लगता है भगवान यानी कि इस दुनिया से परे का कोई व्यक्ति, लेकिन जब हम देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो हमारी तरह खाता पीता सोता है, हमारी तरह सारा काम कर रहा है, इसकी अपनी भी कुछ, चाहे वो आदतन का हो या व्यवहार शैली का हो, आदतन तो नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु एक जागृत व्यक्ति है, तो उसकी अपनी व्यवहार शैली है, हर कार्य करने का अपना एक तरीका है। वो अगर कहीं उनके वो तौर तरीके या व्यवहार या उनके जो शब्दावली है, वो जब कभी हमारे पैटर्न में फिट नहीं बैठती, हमारे संस्कारगत पैटर्न में फिट नहीं बैठती, तो फिर हमारा मन द्वंद्व में चला जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को हम गुरु कहेंगे। और तब हमारा ध्यान गुरु के गुणों से, उनके ज्ञान से, उनके दर्शन से परे हटकर ध्यान किधर चला जाता है, उनके उन रूपों पर। तो या तो हम मोहाविष्ट हो जाते हैं, हम उस पर मोहित हो जाते हैं, या हम द्वेष में चले जाते हैं। दोनों ही स्थितियों की जो परिणति है वो एक ही है कि यात्रा रुकेगी। इसलिए विराट गुरु जी बार बार कहा करते कि गुरु के शरीर से मत बंधो। यहाँ तक कि विराट गुरु जी ने अपना देह छोड़ने से एक दिन पहले तक अपने शिष्यों को आगाह किया, किसी न किसी रूप में बोलकर कहा कि गुरु के शरीर से मत जोड़ो, गुरु के गुणों से जोड़ो, क्योंकि गुरु अपने आप में गुण पिंड है। अभी देखो ना, गुरु तो अपना सब कुछ हमें देना चाहता है, लेकिन हम अटके हैं गुरु के उस बाहरी रूप पर। तो वो जो हमें अपना संपूर्ण देना चाहता है, हम नहीं पाते। अब इसमें कमी किसकी रही, गुरु की या हमारी? लेकिन हमारा मन
फिर विद्रोह करता है, फिर विरोध करता है, वो बोलेगा इसमें क्या खास बात है, ऐसे ही तो है, अभी ये तो जैसे हमारे जैसे ही है, बल्कि हम तो इतना कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और हम उनको अपने ही दिमाग से तोलने लग जाते हैं। और जैसे ही दिमाग से तोला, वो जो कनेक्शन था ना गुरु से, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, जो आपकी तरफ फ्लो हो रहा था, वो कनेक्शन आप खुद ही बाधित कर देते। जबकि एक शिष्य की समर्पण भावना गुरु से वो सब कुछ ले लेती है, गुरु से वो सब कुछ प्राप्त कर लेती है जो स्वयं गुरु नहीं जानता। क्योंकि गुरु तो अपनी मौज में है, वो तो अपनी यात्रा पर है, ना उसके अंदर देने का भाव है, ना उसके अंदर ये भाव है कि ये शिष्य ये करे, वो कहीं आग्रही नहीं होता। गुरु तो लुटाता है। तो जरा हम देखें कि हम जब गुरु को वंदना कर रहे हैं तो उसके किस रूप को वंदना कर रहे हैं। क्या वाकई हम इतने जागृत हो पाते हैं कि गुरु को संपूर्णतः स्वीकार कर सकते? नहीं हो पाते। तो ध्यान दें हम इस बारे में। जिन शब्द का अर्थ प्राय जीतने वाला किया जाता है, किंतु हकीकत में यहाँ पर पराया तो कोई है ही नहीं, तो जीत किससे हो? हाँ, जब आप जीतोगे किसी, जब कोई दूसरा है तभी तो उसे जीतोगे। जब कोई दूसरा है ही नहीं, यहाँ भावी ये आया का है, फिर किसको जीतेंगे हम? हाँ, न ही यहाँ कोई बाहरी युद्ध की बात की जा रही है जहाँ पर हार जीत हुआ करती है। मुझे विराट गुरु जी कहते हैं कि जिन शब्द का अर्थ जानना है और जानने के लिए असीम धैर्य से डटे रहना है, सब कुछ जान लेने पर सारा भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि भय तब तक ही संभव है जब तक अज्ञान है। ज्ञान का अभाव ही भय है, भय की समाप्ति ही ज्ञान की आपती है। अतः ये पद नमो जिणानम जिय भयानम बहुत गहन अर्थ रखता है। प्रतिपक्ष को मारना नहीं, हराना भी नहीं, सिर्फ जानना है। बड़ी गहरी बात है। प्रतिपक्ष को जो भी जिससे भी आपको भय है, उसे न हराना है, न मारना है, सिर्फ जानना है। अनंत धैर्यवान होना है। तब वह जो आपके भीतर आत्मा में शक्ति है, अब उसको उपलब्ध हो पाओ। सुयोगदान सूत्र भी यही कहता है कि सम्बुद्धं किम न बुद्धः, अर्थात जानो क्यों नहीं जानते हो। यहाँ ये शंका उठ सकती है कि नमोथनम की वंदना तीर्थंकर भगवान के लिए ही है, तो ज्ञान गुरु उपाध्याय को उसी पाठ से वंदना कैसे की जा सकती है? इसे हमें समझना होगा। नमोकार मंत्र के पदों से ज्ञात होता है कि अनंत प्रभु हर समय विद्यमान नहीं होते और ना ही सिद्ध प्रभु संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसी स्थिति में वंदना और परिक्रमा उनके प्रतीकों की ही की जाती है। ये प्रतीक दो तरह के होते हैं, पहला मूर्ति और दूसरी साक्षात देहस्थ भव्य आत्मा। आचार्य भगवंत सिद्ध प्रभु के प्रतीक होते हैं, मगर उपाध्याय भगवंत तो सच्चा ज्ञान देने वाले प्रत्यक्ष मूर्ति होने के कारण तीर्थंकर भगवान के प्रतीक और प्रतिनिधि होते हैं। किस प्रकार एक मैनेजर का दिया हुआ वचन, जो मैनेजर ऑर्डर करता है अपने स्टाफ को, तो उस कंपनी के मालिक के वचन की तरह ही होता है। ठीक उसी तरह उपाध्याय भगवंत को किया गया नमस्कार तीर्थ और तीर्थंकर को किया गया नमस्कार होता है। इसलिए जब समणों ने अंबड़ सावक को नमो थुणम के पाठ से नमस्कार किया, तो उसे दृष्टांत के रूप में सूत्रों में सुरक्षित रखा गया। वैसे भी भले ही हम आचार्य भगवंत को चरित्र केवली ना कहें, मगर उपाध्याय भगवंत को तो शुद्ध केवली कहा जाता है। इसलिए शुद्ध केवली भगवंत को तो नमोथुनम के पाठ से ही वंदना दी जानी चाहिए। सर्वसाधारण भाषा व्यवहार में भी तो ये बात प्रसिद्ध है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो पता। यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पांव लगूं?
गुरु की बलिहारी, क्योंकि गुरु ही है वो जो गोविंद का पता देते। प्रसंगवश हम यहाँ महिम्न स्तोत्र शैवों की पौराणिक कथा का उल्लेख अवश्य करना चाहेंगे। कहते हैं कि एक साधु ने घोर साधना की तो शिव साक्षात हो गए, मगर उसी समय उसके गुरुदेव भी उसके समक्ष पधार गए। तो शिष्य साधक शिव के पधारने से इतना ज्यादा आवेशित हो गया कि गुरु को नमस्कार करना ही भूल गया। कथा कहती है कि तब शिव बड़े रुष्ट हुए और इस गुरु आशातना की वजह से पुण्य लाभ की बजाय उल्टा वो साधु असाध्य रोगों से पीड़ित हो गया। तब उसने इस भूल के प्रायश्चित में पुनः गुरु की समर्पित सेवा की और तब उसके द्वारा महिम्न स्तोत्र की रचना हुई, जो आज भी हिंदू समाज में नमोथोणम की तरह ही स्तुत्य है। तब जाकर वो साधु पुनः स्वस्थ हुआ। ऐसी है ज्ञान गुरु की महिमा। नीचे जो कोष्टक है उसमें एक और चीज दी गई है कि शिव शब्द मूल रूप से जैन वाङ्मय का है, जो अरहंत भगवान के लिए प्रयुक्त होता रहा है और नमोथुलम के पाठ में उसका उल्लेख है। इस उल्लेख का तात्पर्य ही ये है कि हे गुरुदेव, आप ही साक्षात शिव हो, आप ही साक्षात शिव हो। तो ये है नमोथुलम पाठ की महिमा। आप और हम वर्षों से नमोथुलम बोलते आए हैं। हो सकता है कईयों ने नमोथुलम के पाठ का ट्रांसलेशन भी जाना हो, एक एक शब्द का अर्थ भी जाना हो, लेकिन हम उन अर्थों पर भरोसा ही नहीं करते। अगर कर रहे होते तो फिर जरा चेक कीजिए अपनी दिनचर्या को, अपने भावों को, कि क्या हम वाकई नमो चिणाणम जिय भयाणम इस एक पद को भी जान पाते हैं, इस पर भरोसा कर पाते हैं। नहीं कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। एक बार फिर आज इस पाठ को, नमोथुणम के पाठ को, अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता है तो हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़िए, नमोथुणम की गीतिका भी पढ़िए और जरा भी ध्यान देकर अगर आपने स्तुति की है तो आपके भीतर का अनुभव आप स्वयं जान पाएंगे। आज इस पाठ को, इस कक्षा को, आज सत्र को हम यहीं ठहराते हैं और कल हम सामायिक का अंतिम पाठ इस बारे में बात करेंगे